सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी मैं बनाने जा रही हूँ शीरा। शक्ल देख के तो आपको लग रहा होगा पता कि ये क्या है। ये शीरा जो कि गेहूँ का बना, और हिमाचल में तो इसे मतलब बहुत अच्छे से लाइक किया जाता है खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है। और ये ना ठंडी सीरत का होता है, तो मतलब गर्मियों में इसको खाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो जो ताज़ी गेहूँ होती है ना, मतलब जिस सीज़न की निकली हुई होती है, तो उस टाइम पे ये शीरा बनाया जाता है। और मैं बस हमने ब्रेकफास्ट किया और ये दिन के टाइम में मैं कर रही थी अपने नेल्स क्लीन कर रही थी। तो मेरा बेटा बोलता है कि मैं करता हूँ। तो ये बस जो भी हमको कोई एक्टिविटी करते हुए देखते हैं तो ये चाहते हैं कि हम भी वैसे ही करें। तो आज मैं जा रही हूँ हमीरपुर और यहाँ पे रास्ते में मुझे मिल गए मेरे भाई भाभी। तो वो अभी बस इंस्टीट्यूट से उनको छुट्टी हुई थी, तो जैसे ही वो वहाँ से निकले, उनका लंच टाइम था, तो बोलते कुछ खा लेते हैं। उसके बाद पहुँचे हम घर में और घर में मम्मी ने बनाई थी देसी चावल की पीठ, जिसको हम तो लुगड़ी भी बोलते हैं, जो बहुत टेस्टी होती है। फिर उसके बाद शाम के टाइम बन रहे हैं स्नैक्स। तो इसमें ये बेसन डाला हुआ है, उसमें मसाले डाले हुए हैं, तो बन रहा है ब्रेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका इवान स्टूडियो। कैसे हैं आप सभी? और अभी हम हैं हमीरपुर में और हमीरपुर में चली है बारिश और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है। और देखो इधर नीचे भी फ्लोर पे बारिश है, इसलिए मैं नीचे नहीं उतरूँगी। अभी मैं रेडी हो रही हूँ और देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, तो फिर व्लॉग बना के बताएंगे आपको। तो पहुंच गए हैं हम अभी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में ना चेकअप में मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। पेशेंट तो पहले से ही बीमार होता है, लेकिन जो पेशेंट के साथ गए होते हैं ना, वो भी बीमार हो जाते हैं, मतलब अगर इतना ज़्यादा वेटिंग्स में खड़े होना पड़े। बट कोई बात नहीं, अभी उनको बोला है कि मतलब थोड़े टेस्ट वगैरह होंगे, तो फिर हम यहाँ पे बैठ गए हैं और थोड़ा डिस्कस करने लग गए कि कहाँ पे टेस्ट करवाने हैं। तो थोड़ा सा हमने सजेशन लिया, फिर हमने टेस्ट बाहर ही करवाना ठीक समझा। फिर हमने हॉस्पिटल के बाहर ही टेस्ट वगैरह लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड का ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, तो देखते हैं अब क्या बनता है ना। मतलब ज़िंदगी में ना बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं। प्रॉब्लम एक्चुअल में पता नहीं क्या है, बट वीक हैं बहुत ज़्यादा ही। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब डॉक्टर जो है वो उनका जल्दी इलाज पकड़े। तो बस उसी चक्कर में उन्होंने बोला कि पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद ही फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो यहाँ पे बस अब देखते हैं क्या बात बनेगी। फाइनली काफ़ी भाग दौड़ करके मतलब यहाँ तक पहुँचे। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने ब्लड सैंपल दे दिया उनको, और उसके बाद फिर हम हो गए हैं फ्री हॉस्पिटल से, और अभी हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल से बाहर। तो आज का दिन तो वैसे बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था, बट चलो कोई बात नहीं, जब काम हो जाता है ना तो मतलब थोड़ा सुकून मिल जाता है। और यहाँ पे ये बस यहाँ पे हम शॉर्टकट आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारे ना डॉक्टर्स के रेजिडेंस हैं, मतलब स्टेयर्स से शॉर्टकट निकल जाते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होता है ज़्यादा। तो यहीं से निकल रहे हैं हम लोग, क्योंकि बच्चों के साथ और फिर जल्दी जल्दी निकलना मुश्किल होता है। तो बस यहाँ से थोड़ा सेफ्टी के साथ आराम से जैसी मर्जी चलो। तो यहाँ पे बस ये है हमीरपुर की लोकेशन, और ये डॉक्टर रेजिडेंस हैं यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम फ्री हो गए हॉस्पिटल से, तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि यार सुबह फिर निकलना है हमको और वही स्कूल की लाइफ शुरू होने वाली है। तो मैं क्या थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और गाइस ये सामने BSNL ऑफिस की बिल्डिंग है ये वाली, और यहाँ पे बस गाड़ी खड़ी की है, अब निकलते हैं यहाँ से। पानी की बोतल दो बेटा, बहुत प्यास लगी है मम्मा को, जल्दी। तुझे कुछ मिलता भी है? मुझे पता था कि इधर है, तभी तो मांगी थी तेरे से। पकड़ना मम्मी बैग दो। बोलो, कुछ बोलना था। कुछ नहीं, आप कैसे हो सभी लोग? बढ़िया।
आज मौसम बारिश वाला है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो फिर हम वहाँ से निकल गए मॉल में और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को शॉपिंग करनी थी क्योंकि वो आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं साथ में शॉपिंग भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग वगैरह की और यूँ भी तो थकता नहीं है। हॉस्पिटल में ना इसकी हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी देखो इतना एक्टिव है ना, पूरी इसने ये कपड़ों की ट्रे उठाई हुई है, फिर हम लोग कपड़ों की ट्रॉली उठाई हुई है। और फिर हॉस्पिटल से निकलने के बाद थोड़ा सा इन्होंने शॉपिंग वगैरह की अपनी, तो फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को करना था, मतलब खाना खाना था हस्बैंड को भी और मेरे भाई को भी। तो ये दोनों बहुत बोले जा रहे थे कि भाई 4 बज गए हैं और हमने कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूख लगी है। तो हमने कहा भाई ठीक है खा लेते हैं। फिर एक तो बाहर का खाना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं जब मेरा भाई और मेरे हस्बैंड ये दोनों बोलते कि भाई हमको कुछ खाना है। फिर मैंने तो भाई अपने लिए चाउमीन ही ऑर्डर कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने लिए क्या ऑर्डर करूं, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। मेरा मन था कि मैं कब जैसे घर में पहुंचूं और मैं घर का ही खाना खाऊं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर का ही खाना खाऊं, बाहर खाना खाने का ना मेरा मन नहीं करता है। फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए चाउमीन का ऑर्डर किया था, जो सिर्फ मैंने ही किया था। और मेरे हस्बैंड ने ना अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर किया था। तो ये है इनका मसाला डोसा। तो मैंने भी थोड़ा टेस्ट किया तो टेस्टी था। और ये मेरा चाउमीन है। और मेरे भाई ने कुछ और ऑर्डर किया था, उसने चने समोसा ऑर्डर किया था। तो ऐसे सब ने मतलब अलग अलग ही ऑर्डर किया था, तो सब अपना अपना खा रहे हैं। अब बाहर आए हैं, पूरे दिन हम हॉस्पिटल में रहे तो भाई कुछ तो खाना ही पड़ेगा, है ना। तो बस ये मेरे हस्बैंड बोलते कि तुम भी कर लो टेस्ट मसाला डोसा। फिर मैंने कहा कि मैं भी कर लूँगी। मैंने किया भी थोड़ा सा टेस्ट, तो अच्छा होता है यहाँ का मसाला डोसा, ज़्यादा फेमस है। आज करके आए सारे काम, मार्केट के जितने भी थे बहुत थे। हॉस्पिटल जाके आए पर पूरा काम नहीं बना। अब देखते हैं क्या होता है, फिर से आना पड़ेगा मंडे को शायद। और मेरे हस्बैंड का चेकअप था आज, वो भी रिपोर्ट्स मिलनी है। सारी रिपोर्ट्स नहीं आई, एक मंडे को आएगी, एक रिपोर्ट अब नेक्स्ट डे मिलेगी। तो अभी बस फ्री हुए तो अभी हम बैठ रहे हैं गाड़ी में। और ये मेरा बेटा आज तो ना ये पूरा 5-6 घंटे हमारे साथ बस भाग दौड़ कर ही जा रहा है। और इसका मुंह ना इतना सा हो गया है, तो इसको ज़्यादा भाग दौड़ करे तो इसको भी हल्का हल्का फीवर आ जाता है। तो बस आज वही हालत है। वैसे मैंने इसको लाना नहीं था हॉस्पिटल के काम के लिए, लेकिन इसका भी थोड़ा सा चेकअप था तो आज चेकअप वगैरह करवाया। बाकी अगर हस्बैंड का ही चेकअप हो तब तो मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं लेके आया करूँगी, क्योंकि फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो अभी फाइनली थक गए हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा और अभी चले हैं हम वापस। तो अभी हमने थोड़ी बहुत शॉप, हाँ क्या लेना, आइसक्रीम वगैरह लेते हैं, आइसक्रीम। तो अभी हो रही है हॉस्पिटल से वापसी और आते आते किए हमने शनिदेव जी के दर्शन। तो हमारे साथ आप भी कर लीजिए शनिदेव महाराज जी के दर्शन। और ये लोकेशन तो आप सबने पहचान ही ली होगी। बस हम कहीं पर भी जाते हैं रास्ते में मंदिर आता ही आता है, तो हमें आदत है या तो कहीं जाती बार या आती बार मतलब माथा टेकते ही आना है शनि मंदिर से। तो बस अभी भी हम माथा टेकते जा रहे हैं। तो गाइस करती हूँ। धन्यवाद।